ब्लू मिरेकल ये मूवी इस साल 2021 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। मूवी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको सिटी के काबो सैन लुकस शहर से, जहां एक मैकेनिक जिसका नाम ओमार वेनेगस है एक अनाथालय चलाता है जिसका नाम कैसा होगार है, जहां वो लोकल स्ट्रीट बॉयज़ को पालता है। ओमार खुद भी एक स्ट्रीट बॉय था और उसने बहुत वायलेंट लाइफ जी थी, इसलिए वो जब भी ऐसे किसी बच्चे को देखता तो उसे अपने अनाथालय ले जाता और अनाथालय में सभी बच्चे उसे पापा ओमार कहते हैं। ओमार एक मैकेनिक है, इसलिए उसकी इनकम बहुत ही कम है। वो कुछ डोनेशन की मदद से उस अनाथालय को बहुत मुश्किल से चला पाता है। अनाथालय में बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उन बच्चों के लिए खाना, रहना और भी ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्था करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो बैंक से $117,000 लोन भी लिया था। बैंक वाले उसे अपने पैसे लेने के लिए बार बार उसे फ़ोन करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता और अब उसे डोनेशन से भी कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे थे। एक दिन सुबह पुलिस ओमार को अनाथालय पर एक स्ट्रीट बॉय जिसका नाम मोको है लेकर आती है, जो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। ओमार उसे अपने अनाथालय में आने को कहता है, लेकिन मोको वहाँ जाने से मना कर देता है। फिर ओमार मोको को उस आदमी के पास ले जाता है जिसकी घड़ी मोको ने चुराई होती है। उस आदमी का नाम वेड है, जो कि एक फिशरमैन है और उसके पास एक बोट भी होती है। ओमार उसको उसकी घड़ी लौटा देता है। उसी शाम काबो सैन लुकस शहर में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे कैसा होगार में पानी भर जाता है और उसी समय काबो सैन लुकस में फिशिंग कंपटीशन बिस्बी ब्लैक एंड ब्लू होने वाला था, लेकिन तूफान की वजह से बहुत से कंपटीशन से अपना नाम पीछे ले लेते हैं। कंपटीशन के ऑर्गेनाइज़र ओमार को जानते थे। एक दिन ओमार उनसे मिलने जाता है और उन्हें अपनी बैंक लोन की प्रॉब्लम बताता है, जिसके लिए वो उनसे कुछ डोनेशन की उम्मीद करता है। कंपटीशन के ऑर्गेनाइज़र उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहते हैं, जिससे कैसा होगार के बारे में बहुत से लोगों को पता चलेगा और अच्छा खासा डोनेशन मिल सकता है। और अगर वो इस कंपटीशन को जीत जाता है तो अच्छा खासा प्राइज़ मनी भी मिल जाएगा, जिससे तुम कैसा होगार को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो और उसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। लेकिन ओमार कहता है, मुझे फ़िशिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे अनाथालय के बच्चे को भी इसका कोई आइडिया नहीं है। दरअसल बचपन में ओमार अपने पिता के साथ फिशिंग करते हुए बोट पलट जाती है, जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है। तब से ओमार ने कभी फिशिंग नहीं की थी और ना ही बोटिंग। तभी वहाँ वेड आ जाता है और अपना नाम कंपटीशन में डाल देता है, लेकिन शो के ऑर्गेनाइज़र उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये कंपटीशन लोकल फिशरमैन के लिए होता है, लेकिन वेड सैन डियागो से होता है। वो शो के ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी लोकल टीम के साथ एज ए कैप्टन पार्टिसिपेट करने दें। तब शो के ऑर्गेनाइज़र उसे ओमार की टीम के साथ ज्वाइन करा देते हैं। पहले तो वेड नहीं मानता, लेकिन दूसरा कोई रास्ता न होने के कारण वो मान जाता है। अगले दिन ओमार कंपटीशन में भाग लेने जाता है। उसके साथ मोको भी होता है। वेड मोको को अपने बोट पर नहीं आने देता क्योंकि उसी ने वेड की घड़ी चुराई होती है, लेकिन ओमार उसे बोट पर ले जाता है और कंपटीशन का पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। यह कंपटीशन 3 दिन चलने वाला है और इन 3 दिनों के दौरान जो भी टीम सबसे बड़ी और भारी ब्लू मार्लिन फिश पकड़ेगा वो जीत जाएगा। बोट पर वेड ओमार और उसकी टीम से बताता है, कंपटीशन के नियम के अनुसार तुम्हारी टीम से जो भी फिशिंग रॉड को संभालेगा, मछली फंसने के बाद एक बार जिसने रॉड पकड़ ली, फिर दोबारा कोई और उस फिशिंग रॉड को नहीं पकड़ सकता और उसे खुद मछली को बोट पर खींचना होगा। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन उन्हें कोई फिश नहीं मिलती। ओमार मोको दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जहां ओमार मोको से बताता है कि उसके पिता की मृत्यु फिशिंग करते हुए बोट पलट जाने के कारण डूबकर हो जाती है। तभी मैं 8 साल का होता। बोट पर सभी बातें कर रहे थे, तभी फिशिंग रॉड हिलने लगती है। वेड और बाकी टीम मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं कि कांटे में ब्लू मार्लिन फिश फंस चुकी है। मोको कुर्सी पर बैठता है और फिशिंग रॉड को अपने हाथ में ले लेता है। वो मछली को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है। जब मोको फिशिंग वायर को पूरा खींच लेता है तो देखते हैं उसमें कोई ब्लू मार्लिन फिश नहीं फंसी, उसकी जगह कुछ समुद्री कचड़े हैं। वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और पहला दिन समाप्त हो जाता है। उधर एक दूसरी टीम ब्लू मार्लिन फिश पकड़ लेती है। ओमार और उसके बच्चे घर वापस लौटते वक्त वो आपस में बातें करते हैं। एक बच्चा कहता है, अगर हम नहीं जीते तो हम फिर से रोड पर आ जाएंगे
ओमार उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ओमार खुद भी अंदर से चिंतित होता है। कैसा होकर पहुंचते ही ओमार देखता है कि उसका पुराना दोस्त हेक्टर उससे मिलने आया है। वो ओमार और उसकी टीम को टी शर्ट देता है। फिर ओमार और हेक्टर एक बार में जाकर कुछ बातें करते हैं, जहां हेक्टर उसे वापस अपना पुराना काम ज्वाइन करने को कहता है। वो पहले इलीगल काम करते थे। ओमार अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं ओमार उसकी टीम बोट पर जाती है। आज कंपटीशन का दूसरा दिन होता है। सभी बोट पर कुछ न कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चे की नज़र फिशिंग रॉड पर पड़ती है जो हिल रही होती है। वो चिल्लाकर सबको बताता है। वेड वहाँ आता है और जल्दी जल्दी में उस बच्चे को ही चेयर पर बैठा देता है। वो फिशिंग रॉड पकड़कर उसे खींचने लगता है। इस बार सच में ब्लू मार्लिन फिश होती है। तभी मोको और दूसरे एक बच्चे के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इधर सभी फिश खींचने में व्यस्त होते हैं। तभी ओमार की नज़र उन पर पड़ती है। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। मजबूरी में वेड को पानी में जाकर उन्हें बचाना पड़ता है। और इधर छोटा बच्चा बिना वेड के इंस्ट्रक्शन के कारण उस मछली को खींच नहीं पाता और वो मछली वहाँ से निकल जाती है। वेड उन पर बहुत गुस्सा करता है और इस तरह दूसरा दिन भी समाप्त हो जाता है। रात में ओमार वेड की बोट पर जाता है उसके लिए डिनर लेके, और वो बताता है कि उसके लिए ये कंपटीशन जीतना कितना ज़रूरी है। वेड समझ जाता है कि ओमार विनिंग प्राइज से बैंक का लोन भरकर कैसागार को बचाना चाहता है। फिर ओमार वहाँ से चला जाता है। सुबह होने से पहले ही वेड कैसागार जाता है और ओमार को एक 270 पाउंड की ब्लू मार्लिन फिश दिखाता है, जो वो किसी लोकल फिशरमैन से खरीद कर ले आता है जिसने कंपटीशन में भाग नहीं लिया था। ओमार को कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। वेड बताता है कि इस फिश को हम सबसे छिपा कर बोट में रख देंगे और अगर हमें तीसरे दिन कोई फिश नहीं मिलेगी तो हम इसकी मदद से सेकंड या थर्ड प्राइज जीत सकते हैं। ओमार कहता है हम चीटिंग नहीं कर सकते, ये गलत है। तुम 2 बार चैंपियन रह चुके हो, हमारे पास कल का दिन है जीतने के लिए। तब वेड बताता है एक बार वो इसी तरह चीटिंग करके जीत चुका है। वो कहता है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता। अपने अनाथालय को बचाने के लिए तुम्हें भी ये करना होगा। ये सब बातें मोको छत से देख रहा था। अगले दिन ओमार सोच में पड़ जाता है। ओमार अपनी टीम के साथ बोट पर जाता है। तीसरे दिन का कंपटीशन शुरू हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वेड ओमार को बोट के पीछे ले जाता है और उसे वो ब्लू मार्लिन फिश दिखाता है जो वो खरीद कर लाया होता है, लेकिन ओमार उसे पानी में गिरा देता है। वो अपने बच्चे के लिए कोई गलत एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता था। वेड ओमार को इस हरकत से बहुत नाराज़ होता है। काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन वो कोई ब्लू मार्लिन फिश नहीं पकड़ पाते हैं। वे बहुत उदास हो जाते हैं। तभी ओमार फिशिंग रॉड में हरकत देखता है। वो हड़बड़ाहट में फिशिंग रॉड पकड़ लेता है। फिशिंग रॉड पकड़ते ही उसके साथ बचपन में हुई ट्रेजेडी याद आ जाती है जब मछली पकड़ते वक्त उसके पिता की मृत्यु हुई थी। वेड उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वह कैसे फिशिंग रॉड को पकड़े और ब्लू मार्लिन फिश को अपनी तरफ खींचे। ये ब्लू मार्लिन फिश बहुत बड़ी होती है जिसकी वजह से ओमार को बहुत ताकत लगानी पड़ती है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है। वेड ओमार को मोटिवेट करने के लिए उन बच्चों की तरफ देखने को कहता है जो बोट पर थे और कैसागार की याद दिलाता है। बच्चे भी पापा ओमार कहकर चीयर्स करने लगते हैं। मोको भी पापा ओमार कहता है जिसने कभी भी ओमार को इस नाम से संबोधित नहीं किया था। ओमार उस मार्लिन फिश को बोट पर लाने में कामयाब हो जाता है जिसका वजन 384 पाउंड होता है, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा होता है। और इस तरह कैसागार बिस्बी ब्लैक एंड ब्लू टूर्नामेंट 2014 की चैंपियन बन जाती है। विनिंग प्राइज जीतने के बाद ओमार न केवल बैंक लोन को भर पाता है बल्कि वो कैसागार को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करता है और साथ ही वो गर्ल्स के लिए भी कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम स्टार्ट करता है। टूर्नामेंट के बाद वेड अपनी फैमिली के साथ डलास चला जाता है और इस जीत के साथ वो फिर से लीगल तरीके से 2 टाइम्स चैंपियन बन जाता है। 2008 के बाद कैसागार ने लगभग 300 बच्चों को घर दिया है। अगर आप कैसागार के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट कैसागारकाबो.com पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।